बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। मुलाजमत के मुआहिदों की तस्दीक किवा प्लेटफार्म से कराई जाए। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने ताकीद की है कि तमाम निजी कंपनियां और इदारे मुलाजमीन के मुआहिदों की तस्दीक किवा प्लेटफार्म से कराएं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वजारत का कहना है कि मुलाजमत के मुआहिदों के ऑनलाइन इंदराज से आजिर और अजीर दोनों फरीकों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। वजारत ने तवज्जो दिलाई है कि किवा प्लेटफार्म पर किए जाने वाले मुलाजमत के मुआहिदों के इंदराज का फ़ायदा फरीकैन के दरमियान इख्तिलाफ़ात होने की सूरत में होगा। वजारत का कहना है कि मुलाजमत के मुआहिदों का इंदराज सऊदी और गैर मुल्की मुलाजमीन दोनों के वसी तर मफाद में है। वजारत का कहना है कि किवा प्लेटफार्म पर मुलाजमत के मुआहिदे की तस्दीक के बाद फरीकैन में से कोई भी फरीक सानी की रजामंदी के साथ मुलाजमत के मुआहिदे में की जाने वाली तरमीम भी दर्ज करा सकता है। वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने इस बात पर मुसर्रत का इजहार किया है कि निजी कंपनियां और इदारे मुलाजमत के मुआहिदों के इंदराज के सिलसिले में मुस्तैदी का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। 80% तक मुआहिदों की तौसीक कराई जा चुकी है। आज से पीर तक बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर होगी। माहिर मौसमियात अब्दुल अजीज अल हुसैनी ने कहा है कि आज से पीर तक मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शदीद लहर होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि सर्दी की लहर का उरूज जुमे और हफ्ते को होगा। उन्होंने कहा है कि शुमाली और वस्ती इलाकों में दर्जा हरारत मनफी तक गिर जाएगा। मशरकी रीजन और मदीना मुनव्वरा में 13 सेंटीग्रेड, मक्का मुकर्रमा में 15 और जज़ान में 22 सेंटीग्रेड होगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात के कानून के मुताबिक मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्की के इकामों की बरवक्त तजदीद लाजमी है। वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी के ज़वाबित के मुताबिक कारकुनों के इकामा का इजरा और तजदीद कफ़ील की जिम्मेदारी है। इकामा बरवक्त तजदीद न होने पर जुर्माना आयद किया जाता है। जवाज़ात के ट्विटर पर इकामा की एक्सपायरी के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि इकामा एक्सपायर हुए 1 हफ्ता गुजर चुका है, जुर्माना कितना होगा। सर्विसेज फराम करने वाले एक एजेंट का कहना है कि जुर्माना 1000 रियाल है। क्या ये दुरुस्त है? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि इकामा एक्सपायर होने पर इब्तिदाई तौर पर 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। इब्तिदाई जुर्माने का मतलब है कि जवाज़ात के रिकॉर्डिंग में इकामा की तजदीद में ताख़ीर पहली बार हुई है। अगर इकामा की तजदीद में ताख़ीर दूसरी बार भी होती है तो इस सूरत में जुर्माना डबल किया जाता है, जो कि 1000 रियाल होता है। इकामा की तजदीद में 3 दिन से ज़्यादा ताख़ीर होने पर जुर्माना आयद किया जाता है। इकामा एक्सपायर होने के 2 दिन बाद या तीसरे दिन भी तजदीद किया जाए तो जुर्माना आयद नहीं होता। ताहम तीसरा दिन गुजरने के बाद चौथे रोज से जुर्माना आयद किया जाता है। एक शख्स ने सवाल किया है कि मुनाफिक के तौर पर वालिद की कफालत में मुकीम जिसका स्टेटस तालिब इल्म है, क्या उसकी कफालत कंपनी में कराई जा सकती है या लाजमी तौर पर उसे नए वीजे पर आना होगा? अगर कफालत की तब्दीली मुमकिन और आसान हो तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा? सवाल के जवाब में वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद का कहना था कि वजारत ने मुलाजमीन के मामलात को डिजिटल तरीके से हल करने के लिए किवा के उन्वान से प्लेटफार्म मुतारिफ कराया है। किवा प्लेटफार्म के जरिए कफालत की तब्दीली कराई जा सकती है। मुनाफिक के तौर पर मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्की अफराद को मुलाजमत करने की इजाज़त नहीं होती। मुलाजमत करने के लिए इकामा स्टेटस को तब्दील कराना ज़रूरी होता है। वजारत अफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी के प्लेटफार्म किवा के ट्विटर पर मुनाफिक या ताबे की कैटेगरी में शामिल अफराद की कफालत तब्दीली के लिए जो तरीक़ाकार जारी किया गया है वो हस्ब झेल है। जिस इदारे या कंपनी में मुनाफिक यानी डिपेंडेंट की कफालत कराना मकसूद हो उस इदारे के किवा प्लेटफार्म पर लॉग इन किया जाए। प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करने के बाद ट्रांसफर ऑफ सर्विसेज के ऑप्शन का इंतखाब किया जाए। बाद अज़ां जिस इदारे में कफालत की तब्दीली कराना मकसूद हो उसके पोर्टल का इंतखाब करें। जिस शख्स की सर्विसेज मुंतकिल करना हो यानी कफालत की तब्दीली, उसकी मालूमात दर्ज की जाएं, नाम, इकामा नंबर, शहरियत वगैरह। मुलाजमत का मुआहिदा जो कि डिपेंडेंट के साथ किया गया हो, इसमें तमाम शराइत जिनमें तनख्वाह, मराद, सालाना छुट्टी वगैरह दर्ज होना चाहिए। दर्जा बाला कार्रवाई करने के बाद दरख्वास्त को अपलोड किया जाएगा। उसका लिंक जिस शख्स की कफालत तब्दील की जा रही है उसे भी इरसाल किया जाएगा। किवा प्लेटफॉर्म पर अपलोड होने वाले डिजिटल मुलाजमत के मुआहिदे को मंजूर करना जरूरी है, जिसके लिए 10 दिन का वक्त होता है। इस दौरान मुआहिदा अगर मुनासिब न हो तो इसमें तब्दीली कराई जा सकती है। मुआहिदा 10 रोज के अंदर अंदर मंजूर या मुस्तरद करने का इख्तियार फरीकैन के पास होता है। अगर मुआहिदे की शराइत को मंजूर कर लिया जाए तो कफालत की तब्दीली का अहम मरहला मुकम्मल हो जाता है, जिसके बाद मुकर्रर फीस अदा करने के बाद कफालत की तब्दीली अमली तौर पर मुमकिन हो जाती है।
आज़मीन की रिहाइश गाहों के परमिट का इजरा किसकी जिम्मेदारी। मक्का म्यूनसिपलिटी के तर्जुमान उसामा जैतूनी ने कहा है कि मक्का मुकरमा में आज़मीन हज की रिहाइश के इंतजामात की जिम्मेदारी अल-अस्कान कमेटी की होती है। इस साल 20 लाख आज़मीन के लिए 4000 से ज्यादा रिहायशी परमिट जारी किए जाएंगे। अल-वतन अखबार के मुताबिक उसामा जैतूनी ने तवज्जो दिलाई कि मक्का मुकरमा म्यूनसिपलिटी आज़मीन हज के लिए रिहायशी परमिट के इजरा और हाजियों के लिए मुख्तस की जाने वाली इमारतों की निगरानी का काम अस्कानुल हज्जाज कमेटी के जिम्मे है। ये कमेटी 5 सरकारी इदारों की नुमाइंदा है। इसमें मक्का गवर्नरेट, मक्का म्यूनसिपलिटी, वजारत हज, महकमा शहरी दिफा और मक्का पुलिस शामिल है। मुलाजिम खवातीन को नकाब उतारने पर मजबूर करने का दावा, वायरल वीडियो बेबुनियाद है। सऊदी वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद ने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को बेबुनियाद करार दिया है, जिसमें दावा किया जा रहा था कि बाज़ इदारे अपने मुलाजिम खवातीन को नकाब उतारने पर मजबूर कर रहे हैं। वाज़ेह है कि वीडियो में एक मकामी खातून ने दावा किया था कि एक इदारे में खातून को नकाब उतारने पर मजबूर किया गया और हिजाब लेने वाली खवातीन की तनख्वाहों में मुबैना तौर पर ताख़ीर की गई। अखबार 24 के मुताबिक वजारत इफरादी क़ुव्वत ने बयान में कहा है कि वीडियो में नजर आने वाली खातून किसी इदारे में मुलाजिम नहीं है और जिस इदारे के बारे में दावा किया गया उसका ताल्लुक अल खुब्र से है। तफ्तीशी अफसरान ने वीडियो का नोटिस लिया तो पता चला कि खातून अल खुब्र के इदारे में मुलाजिम ही नहीं और उन्होंने जो दावा किया वो बेबुनियाद है। वजारत इफरादी क़ुव्वत का कहना है कि वजारत आजरों और कारोबारी इदारों की सरगर्मियों पर मुसलसल नजर रखे हुए है। इस अम्र को यकीनी बनाया जाता है कि हर आजिर और हर इदारा मुकर्रर कवानीन की पाबंदी करे, जबकि खिलाफ वर्जी पर मुकर्रर सजाएं दी जाती हैं। वजारत ने बयान में अपील की है कि अगर वो किसी महकमे में कवानीन मेहनत की कोई खिलाफ वर्जी देखें तो इसकी रिपोर्ट की जाए और ऐसी वीडियोस पर तवज्जो न दें। ये मामला इंफॉर्मेशन क्राइम के दायरे में आता है। सऊदी अरब में सोने के निर्खों में मजीद कमी। सऊदी गोल्ड मार्केट में जुमेरात 16 फरवरी 2023 को सोना मजीद सस्ता हुआ। आजिल वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 221.72 रियाल रही, जबकि 22 कैरेट की कीमत 203.24 रियाल। इसी तरह 21 कैरेट की कीमत 194.01 रियाल रिकॉर्ड की गई है। जुमेरात को 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 166.29 रियाल रही। 21 कैरेट की 8 ग्राम वाली गिनी की कीमत 1862.45 रियाल, 22 कैरेट की गिनी की कीमत 1951.14 और 24 कैरेट की 8 ग्राम वाली गिनी की कीमत 2128.51 रियाल रही है। बैनुल अक़वामी गोल्ड मार्केट में जुमेरात को सोने का लेन देन उस वक्त होशरबा बन गया जब इब्तिदा एक औंस सोने की कीमत 1839.29 डॉलर से हुई। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।